इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट पर दिया बयान, कहा केंद्रीय बजट निराशाजनक। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर कहा, जदयू की मजबूती के लिए नीतीश कुमार उठाए कदम। बिहार के अफसरों को अपशब्द कहते हुए बिहार के मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव का वीडियो तेजी से हुआ वायरल। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विकास के मुद्दे पर मांगा जवाब। और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी 12 फरवरी से प्रदेश भर में निकालेंगे गरीब संपर्क यात्रा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि इसमें दूरदृष्टि का अभाव है। हर वर्ष बजट की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, जो फोकस और निधि के अभाव में पूरी नहीं हो पा रही है। बिहार को इस बजट से निराशा हाथ लगी है और एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की अनदेखी की गई। समावेशी विकास का सपना बिहार जैसे राज्यों को आगे बढ़ाए बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास के तहत बिहार सरकार ने केंद्रीय बजट में वित्त मंत्रियों की बैठक में राज्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की मांग की थी, जिसे बजट में नहीं दिया गया। युवाओं के लिए रोजगार सृजन को लेकर बजट में कोई खाका दिखाई नहीं दे रहा है। राज्यों की वित्तीय स्थिति को नजरअंदाज किया गया है। राज्य सरकार के ऋण सीमा में वर्ष 2023-24 में कोई छूट नहीं दी गई है। उसी तरह का जैसे हम लोगों का साथ है, उसी तरह से सबका कुछ अपना कर दिया था। ऐसे ही हम देखे तो हमने वो बात कही, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें काफी कुछ घटा। अब वो ठीक नहीं है और इन्होंने जो कुछ भी कर दिया है तो उसमें कोई अच्छा अलॉटमेंट नहीं। अब आप लोग कहिएगा तो हमको आज ही सुबह, मैंने कल रात में ही हमको जो इन लोगों ने, हम तो चूंकि बाहर घूम रहे थे ना, तो हम तो पहले सब दिन उनका देखते थे, तो जो हम देखे थे, आप देखिए मनरेगा में, आप सोचिए मनरेगा कब का बात है, शुरू से चल रहा है। अब विकास के लिए कितना जरूरी है। अब मनरेगा में 22-23 में जो 73,000 करोड़ रुपया का प्रोविजन था, अब उसको घटा दिए 60,000 करोड़। तो आप सोच लीजिए मनरेगा का क्या खत्म कर दिया, कम कर दिया। और फिर उस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप बोलते रहते हैं कि हम किसान को इतना सम्मान करेंगे, ये करते हैं वो करते हैं। और किसान सम्मान निधि में 22-23 में था 68,000 लाख, इसमें हो गया 60,000। अब घट गया 800, मैंने पहला बार हट गया 13,000 लग गया और दूसरा लग गया, आपको समझिए कि 8,000। तो इसी तरह से आप देख लीजिए। अब तीसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अरे भाई, कृषि की बात आप कर रहे हैं, कृषि सिंचाई योजना में भी घट गया है, देख लीजिए 2,167 करोड़। इस तरह से और चीज़ों में घटा है। और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, उसमें भी घट गया है 600 करोड़। तो अगर इसी तरह से लिखिए और चीज़ों में घटा हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी घटा है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी में तो इन लोगों ने घटा दिया। तो ये कौन सा चीज़ है? आई जो बता दिए, तो आप समझिए कि जो सप्तऋषि की बात की है, हम लोग तो 7 निश्चय किया और उस पर 5 साल करके उसके बाद 7 निश्चय 2 हम लोग शुरू करती है। तो ही सप्तऋषि की बात की है। तो इससे क्या होने वाला? कुछ नहीं है, कोई खास चीज़ है नहीं।
आप जरा इसी को देख लीजिए जिसका घटा, तो जो लिखे हैं सप्तऋषि में 7 वो चीज। हम चाहते हैं जेडीयू का जनाधार जो सुबह था मजबूती से जो ढीला पड़ रहा है, मजबूती से फिर से इकट्ठा हो, और बाकी लोग भी जो बीच बीच में आए, सब लोगों ने ताकत दी, सब लोग मिलकर उस आधार के साथ मजबूती से खड़ा रहे। ये क्या सवाल है कि आपने कहा था पर मैं तो कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं, क्या आपका इशारा भी उन्हीं लोगों की तरफ है? क्या वही नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जदयू और उपेंद्र कुशवाहा के बीच मनमुटाव लगातार बढ़ रहा है और अब जयंती समारोह में भी यह साफ नजर आ रहा है। अमर शहीद जगदेव पष्ट की जयंती जनता दल यूनाइटेड में मनाया गया, जिसमें सभी पोस्टर से जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नदारद नजर आए। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि अब उनके बारे में मत पूछिए। इधर उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपने पटना आवास पर अलग से ही जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई। इस अवसर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज जो 10% को शोषक बताया जाता है, पिछले 32 सालों से कौन शोषक बना हुआ है। उस समय जगदेव बाबू ने कहा था, जो वक्त दूसरा था आज वक्त दूसरा है। राजन ने कभी किसी की चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी कमज़ोर हो रही है, जिन्होंने नीतीश कुमार को मजबूत बनाया आज वो सहमे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, नीतीश कुमार को हम लोग ताकत देना चाहते, लेकिन हम लोग सशंकित हैं कि राजद के साथ क्या डील हुई है वो बताएं। क्यों राजद के लोग आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं? जनता जिसे ताकत देगी वो सत्ता में होते हैं। नीतीश कुमार को ताकत दी है लव कुश, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित अलग अलग समुदाय के लोगों ने ताकत दिया। नीतीश कुमार जी, बात ये क्या डील हुई आप बता देंगे, उसके मुताबिक हम लोग एक्शन लेंगे। हम यह कह रहे हैं कि पार्टी कोई मंच उपलब्ध करावे। मीटिंग तो हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, उसमें हम अपनी बात कहेंगे, या मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे तो हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उसमें कहा हमको कोई एतराज। तो बागी तेवर दिखाकर आप चाह रहे हैं कि पार्टी को पटरी पर ले आए, अकेला चल रहे हैं, अलग बागी तेवर की आपकी अपनी परिभाषा होगी, अभी भी कुछ आपकी परिभाषा के हिसाब से सब लोग उस परिभाषा को मान ले, कोई जरूरी नहीं है। कार्यक्रम भी तो अलग कर रहे हैं। कुशवाहा जी अलग कर रहे हैं, घूमे, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी के संपर्क में। अरे भैया, कार्यक्रम महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम हुआ, पार्टी के बैनर से हुआ क्या? आप बोलिए ना, आप ही से पूछ। उस पार्टी को जो है उस कार्यक्रम को इजाजत थी, आपके कार्यक्रम को इजाजत नहीं थी। अच्छा, माने जगदेव बाबू की जयंती मनाने की इजाजत कोई न दे, उसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा करेगा। महात्मा फूले साहब की जयंती को मनाने की कोई इजाजत न दे, उसके बाद भी करेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने की इजाजत कोई न दे, फिर भी करेगा। सवाल है, अब समता पार्टी के दौर पे जेडीयू से जुड़े हुए 2005 में पूर्ण बहुमत में सरकार बनी, उसमें आपकी बड़ी अहम भूमिका थी। उसके बाद आप बाहर हुए। क्या दिल से इच्छा है कि जेडीयू फिर से उसकी जो जनाधार था उसमें वापस आए, और उसमें आप मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे? हम चाहते हैं जेडीयू का जनाधार जो सुबह था मजबूती से जो ढीला पड़ रहा है, मजबूती से फिर से इकट्ठा हो, और बाकी लोग भी जो बीच बीच में आए, सब लोगों ने ताकत दी, सब लोग मिलकर उस आधार के साथ मजबूती से खड़ा रहे। ये क्या सवाल है कि आपने कहा था पर मैं तो कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं, क्या आपका इशारा भी उन्हीं लोगों की तरफ है? क्या वही नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रामेश्वर महतो जी ने जिनका नाम लिया, मेरी समझ से वो लोग बिल्कुल दोषी नहीं, वो लोग उपयोग किए जा रहे हैं, मोहरा बनाए जा रहे हैं। उसके पर्दा के पीछे कोई और है। जो लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा से डायरेक्ट हम नहीं कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं, उससे मामला बिगड़ जाएगा, तो वैसे लोग हमारे ही लोगों को आगे कर दे रहे हैं। बस यही है। बाकी जो लोग आगे हैं, जिनका नाम रामेश्वर महतो जी ले रहे हैं, ये लोग तो बेचारे हैं। तो ऐसा नहीं अभी भी ऐसे एक बार में पूछिएगा तब सब। इसका सब मेन कारण क्या है? अब मेन कारण क्या है वो तो पार्टी में बैठक हो तो हम बताएंगे वहाँ। सवाल ये है कि आपने कहा था कि एमएलसी का पद आपके लिए लॉलीपॉप है, दूसरी तरफ
उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि आपको उपेंद्र सिंह से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार ने बनाया, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, फिर आप इस तरह की बयान कैसे दे सकते हैं? ये बात मुख्यमंत्री जी से न पूछिए, वही बताएं। नहीं, आप बीजेपी के संपर्क में है, बार बार ये लोग कह रहे हैं, तो आप इस पर जवाब क्यों देते हैं? क्या लगाया जा रहा है, बात हो रही है? अरे तो हम बोलते हैं कि फालतू बात है जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मामला को डेविएट करने के लिए ऐसी बात की जा रही है। और जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं शायद नहीं चाहते कि पार्टी हमारी मजबूत हो, इसलिए हम जो कह रहे हैं उससे डेविएट करके कोई और तरफ ले जा रहे हैं। खास आबादी है सर, ये बताइए सर, मतलब फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और धन्यवाद। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का बिहार के अफसरों और बिहारियों को बुरा भला यहाँ तक कि गाली देते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा, वीडियो की जानकारी मुझे मिली है, इस संबंध में और जानकारी लूंगा और उचित कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। अभी ऑफिस जा रहा हूँ, देखता हूँ। इस वीडियो के बारे में मैंने सुना है, वायरल हुआ है, मुझे ऑफिस जाने दीजिए, देखने दीजिए, और जो इस संबंध में जो भी इंक्वायरी इत्यादि जो भी करना होगा, जो भी उचित कार्रवाई करनी होगी। धन्यवाद। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा, कुछ याद है मुख्यमंत्री सहरसा के बारे में? आपने बैद्यनाथपुर पेपर मिल को मरा हुआ छोड़ दिया, हजारों रोजगार था यहाँ। सहरसा रेलवे ओवरब्रिज को भी पूरा कराइएगा, लोग बहुत परेशान हैं। खैर, आपका भी रिकॉर्ड रहेगा कि आपने सहरसा के अगल बगल ज़िलों को तो मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि दिया, पर सहरसा को कुछ नहीं दिया। सिर्फ पिकनिक मनाने निकल पड़ते हैं जिसका कोई फलाफल नहीं निकलता। न्याय यात्रा में जब मुख्यमंत्री सहरसा आए हुए थे तो मत्स्यगंधा को पर्यटन स्थल और उसके विकास और सौंदर्यीकरण का घोषणा किए, जो आज तक नहीं हुआ। महेसी में मां गुरुतारा को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की, वो भी अभी तक नहीं हो पाया। दीवारी गांव याद है, जहां 2 वर्ष पूर्व जल जीवन हरियाली यात्रा पर गए थे। आज वहां क्या हाल है, जाकर देख लीजिए। आज इस गांव में ना नल है ना ही हरियाली। यह गांव पूरी तरह अपेक्षित हो गया है। जब से राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनी है, भू माफिया और राजस्व पदाधिकारी की गठजोड़ से शहर के ज़्यादातर जमीन पर भू माफिया का कब्जा है, जिसके कारण लगातार आपराधिक घटना, गोलीकांड होते रहता। ये सब कब तक चलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका समाधान यात्रा सहरसा जिला की ओर प्रस्थान किया है। आपको कुछ यादें हम करा दें। बैजनाथपुर पेपर मिल को मरा हुआ छोड़ दिया, हजारों लोग बेरोजगार हो गया, उसकी सुधि लीजिए। सहरसा रेलवे ओवरब्रिज को आज तक आपने पूरा नहीं कराया, लोग परेशान हैं, आप उसका भी सुधि लीजिए। आप सहरसा के अंदर मेडिकल कॉलेज तो नहीं बनने दिया, आप उसे शिफ्ट मधेपुरा किया, अच्छा है, लेकिन सहरसा में भी इसके अस्थायी समाधान की व्यवस्था बनाइए। ये पिकनिक यात्रा के रूप में न मनाइए, समस्याओं का समाधान कर कोई फलाफल निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप न्याय यात्रा में जब
आए थे सहरसा तो मत्स्यगंधा को पर्यटक स्थल एवं उसके विकास एवं सौंदर्यीकरण का घोषणा किए थे, वो आज तक पूरा नहीं हुआ, उसका भी समाधान करें। महेशी में उग्र तारा स्थान को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने का घोषणा किए थे, वह अभी तक नहीं हो पाया। यह ऐतिहासिक धरती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप यहाँ समाधान नहीं कर पा रहे हैं और आज हजारों लोगों को पर्यटक के क्षेत्र में रोजगार मिल सकता है, लेकिन आप इसको प्राथमिकता में लेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो कुर्सी से सिर्फ लगाव है। लोगों के, युवाओं के बेरोजगारी और किसानों के परेशानी से कोई मतलब है नहीं। मुख्यमंत्री जी, दीवारी गांव याद है? यहाँ 2 वर्ष पूर्व जल जीवन हरियाली पर गए थे, आज वहाँ क्या हाल है जाकर देख लीजिए। आज इस गांव में न ही नल है न ही हरियाली है। यह गांव पूरी तरह से उपेक्षित और वीरान है। किस तरह से आपके मिशन का लूट हुआ है, भ्रष्ट लोगों के, भ्रष्ट अफसरों का भेंट चढ़ा है भ्रष्टाचार का, इसकी समीक्षा कीजिए। जब से राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनी है, भू माफियाओं एवं राजस्व पदाधिकारियों के गठजोड़ से शहर के ज़्यादातर जमीन पर भू माफिया का कब्जा हो गया है, जिसके कारण लगातार आपराधिक घटना, गोलीकांड होते रहता है। ये सब कब तक चलेगा, इसका भी आप समीक्षा करिए। आज हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का जो खेल पूरे बिहार के हर जिला में शुरू हुआ है, सहरसा भी उससे वंचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 7 निश्चय और जल जीवन हरियाली के तहत जो पैसे की लूट हुई है, उसकी ईमानदारी से समीक्षा करें और जिस गांव में पिछले बार गए थे, जरा उसको जाकर के देख लीजिए, सच्चाई पता चल जाएगा। लेकिन आप तो वहीं जाएंगे जहां हस्तिनापुर के गुलाम आपको लेकर जाएंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर आगामी 12 फरवरी से सूबे में गरीब संपर्क यात्रा निकालेगी। यात्रा 12 फरवरी से 22 फरवरी तक निकाली जाएगी। इस आशय की जानकारी हम पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी साथियों के साथ मिलकर गरीब संपर्क यात्रा निकाली जाएगी, जो नवादा जिले से 12 फरवरी से शुरू होगी और नवादा, जहानाबाद, अरवल और गया में जाकर जनसभा करेगी। 26 फरवरी को गया के गांधी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी नीयत में खोट नहीं है, वह प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ पदाधिकारियों की गलती से जो नीतीश कुमार की सोच है वह धरातल पर नहीं आ पा रही है। लोगों की सोच कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, यह गलत है। इसलिए जनसंपर्क के माध्यम से सूचना ग्रहण करेंगे कि कहाँ नल जल, इंदिरा आवास, राशन कार्ड, भूमि सुधार, अन्य योजना की व्यवस्था हुई है, नहीं क्या सुधार की गुंजाइश है। सभी पहलुओं का फीडबैक नीतीश कुमार को सौंपा जाएगा और उनके हाथ को मजबूत किया जाएगा। इस मायने में आप जानते हैं कि हम राजनीतिक नहीं हैं, हम एक साधारण कार्यकर्ता रहे हैं सब, लेकिन इतनी बात जरूर जानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में आज जो बातें, जो परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थिति में जो हम सोच रहे हैं, हो सकता है कल को ऐसी परिस्थिति हो कि लार्जर इंटरेस्ट में हमको रीथिंक करना पड़े। तो इसीलिए जो कह रहे हैं अपने आप में वो लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए हम यही कह करके इसमें समापन करना चाहेंगे कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, किसी भी बात को नकारा नहीं जा सकता है लार्जर इंटरेस्ट में। क्योंकि हमको याद है महामाया बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री कुछ दिन हुआ करते थे और बहुत पार्टियां उन्होंने बदली, अब पार्टी को ये किया, तो उन्होंने कहा था कि जनहित में अगर हमको 100 बार पार्टी बदलना पड़ेगा तो हम 100 बार बदलेंगे। और सामाजिक जो सोशलिस्ट लोग होते हैं उन लोगों का भी यही कहना है कि जब तालाब में पानी भर गया, सड़ गया, तो उसको हम लोग निकाल देते हैं, फिर दूसरा पानी भरते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में कोई ठोस अलजबरा या मैथमेटिक्स नहीं है कि 2 जोड़ 2 4 हो। क्या ये हम संभावना है कि नीतीश जी जा सकते हैं एनडीए? हम एक ही चीज़ कहा, अब इसको हम पार्टिकुलराइज क्यों कहें? पार्टिकुलराइज नहीं कर सकते, हम ये कह सकते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं
18 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, ये रिकॉर्ड कायम किया है उन्होंने, तो उनकी बात को हम लोग झुठला कैसे सकते हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा से कितना नुकसान महागठबंधन को हो रहा है जो आजकल बयानबाजी चल रही है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग से सीनियर हैं या जूनियर हैं हमको पता नहीं है, लेकिन हम इतनी बात जरूर कह सकते हैं कि जिस पार्टी में थे, जिस पार्टी में फिर गए, फिर दूसरे पार्टी में आए, फिर यहाँ से वो गए, तो लगता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ बात है कि लक्षित पद वो चाहते हैं, वो पद शायद नहीं मिल रहा हो, इसके लिए उनके मन में छटपटाहट है कि कैसे वो पद हम प्राप्त करें। अब इस दृष्टिकोण से वो बार बार अपनी बात की नजर कर रहे हैं। सर, अभी आपने कहा कि वो हम अपने गरीबों से संपर्क करके समस्याएं जो होंगी उन्हें रखा जाएगा सरकार के समक्ष, नीतीश जी के समक्ष। सर, आप बहुत दिनों से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, उसकी बात तो सुनी नहीं जा रही है, फिर गरीबों की बात कहेंगे वो सुन लेंगे? देखिए, कहा ना कि ये सामाजिक थॉट है, सोशल थॉट है, मैथमेटिकल थॉट नहीं है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हम ही नहीं करना है, दीपांकर भट्टाचार्य जो एक मेन कंपोनेंट हैं महागठबंधन के, उन्होंने भी कहा है कि जो अच्छी बात होती है, परामर्श की बात होती है, लोग कहते हैं, तो हम तो कहते थे पहले, अब दीपांकर भट्टाचार्य जी ने भी कहा तो हम समझते हैं कि वो हुआ। जगता बाबू ने भी शायद कहीं कुछ ऐसा कहा है जैसा कि हमको मालूम हुआ है। तो सबका दिमाग में ये बात है कि हम लोग कोई भी विचार करें तो सब मिलजुल कर करें, तो उसका असर समाज के लिए भी, पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए ठीक होगा, इसीलिए हम कर सकते हैं। और रही बात विकास का, उससे ऐसी बातें हैं, नीतीश कुमार जी को हमने कहा है, उन्होंने किया है, इसलिए संपर्क यात्रा में जो भी सरकार का मैंने कहा कहीं त्रुटियाँ रह गई है अफसरों के ये खिलवाड़ के चलते, उसको रेक्टिफाई करेंगे। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट पर दिया बयान, कहा केंद्रीय बजट निराशाजनक। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर कहा, जदयू की मजबूती के लिए नीतीश कुमार उठाए कदम। बिहार के अफसरों को अपशब्द कहते हुए बिहार के मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव का वीडियो तेजी से हुआ वायरल। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विकास के मुद्दे पर मांगा जवाब। और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी 12 फरवरी से प्रदेश भर में निकालेंगे गरीब संपर्क यात्रा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।